वन मोर टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है डैट इज़ मेंसुरेशन। तो पहले देखेंगे हम कि ये जो मेंसुरेशन है यानी मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट। यानी जब हम बात करेंगे मेंसुरेशन की तो मेंसुरेशन की मीनिंग क्या है? मेंसुरेशन की मीनिंग है मेजरमेंट। तो मेजर हम क्या करेंगे? सिंपली चाहे हम लेंगे प्लेन फिगर्स या सॉलिड फिगर्स। अगर हम लेंगे प्लेन फिगर्स की बात करेंगे, चाहे प्लेन फिगर्स का हम एरिया डिटरमाइन करेंगे या उनका हम पेरीमीटर डिटरमाइन करेंगे। इसी तरह जब हम बात करेंगे सॉलिड फिगर्स की तो सॉलिड फिगर्स में हम डिटरमाइन करते हैं वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं या सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या कभी कभी हमें डायगोनल डिटरमाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं मेंसुरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ क्या करना है? आपको यहाँ क्लिक करना है। यानी पहले तो हम बात करेंगे प्लेन फिगर्स की। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन फिगर्स की यानी टू डायमेंशनल फिगर्स की। तो इसमें हम बात करेंगे पहले ट्रायंगल की। डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू हैव गिवन ए ट्रायंगल देन हाउ वी डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यानी अगर हम बात करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की तो इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। यानी यू हैव गिवन ए प्लेन फिगर और इसकी जो बाउंड्री है बाउंड्री यानी बाउंड्री का जो सम है दैट इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ ए गिवन फिगर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव गिवन ए ट्रायंगल एंड लेट ए एम बी इट्स ऑल्टीट्यूड तो इसका एरिया जब हम डिटरमाइन करेंगे तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट व्हेन यू हैव गिवन ए ट्रायंगल एंड इट्स ऑल साइड्स आर गिवन तो इसका एरिया कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? वो तो आपको पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। यानी किस क्लास में? वो तो आपको पढ़ना है क्लास 9th में। यानी उधर तो हम यूज करते हैं हीरोनिस फार्मूला। इसी तरह जब आपको गिवन होगा एक यानी व्हेन यू हैव गिवन ए रेक्टेंगल लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल तो आपको इसका एरिया डिटरमाइन करना है। तो इसका एरिया किसके बराबर होगा? यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होगा? वो होता किसके बराबर? L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसी तरह जब आपको पेरीमीटर यानी जब आप बात करेंगे पेरीमीटर की यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पहले तो मैंने बात की है यानी एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? यानी यूजुअली जो हम फार्मूला यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर तो बात किया मैंने रेक्टेंगल की यानी रेक्टेंगल का एरिया किस फार्मूला से हम डिटरमाइन करते हैं? यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और जब हमें इसका एरिया पेरीमीटर डिटरमाइन करना है तो कौन सी वाली फार्मूला हम यूज करते हैं? 2 इंटू एल प्लस बी यानी एल मीन्स लेंथ और बी मीन्स क्या? ब्रेड्थ। इसी तरह व्हेन यू हैव गिवन ए स्क्वायर स्क्वायर मीन्स यानी हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ए राइट एंगल। तो इसका जो एरिया है डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर का जो एरिया है वो किसके बराबर होता है? वो होता है साइड स्क्वायर के बराबर। और जब आपको इसका पेरीमीटर डिटरमाइन करना है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4 इंटू साइड। कीप इन माइंड। यानी पहले तो बात किया मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और जब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिटरमाइन करना है तो वो किसके बराबर होता है? एल इंटू बी। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। इसी तरह फॉर ए स्क्वायर यानी व्हेन यू हैव डिटरमाइन द एरिया ऑफ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। वन मोर पॉइंट फॉर ए parallelogram यानी व्हेन यू हैव गिवन ए parallelogram
and you have to determine its area. The area of parallelogram is equal to base into corresponding height. यानी this is a parallelogram ABCD. This AM, this is the altitude on side BC. That means this is height. And when you have to determine the area of a parallelogram, simply area of parallelogram equals to half into यानी base into height. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू हैव गिवन ए रोम्बस यानी रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया जो होता है, एरिया दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी दिस इज वन डायगोनल, दिस इज अनदर डायगोनल, दिस एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू d1 इनटू d2, यानी एरिया ऑफ रोम्बस दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल. इसी तरह पेरीमीटर, perimeter of rhombus this is equal to 4 into side, because we know all sides of rhombus, ये जो rhombus होती है इसका हर एक साइड क्या होता है, इक्वल. इसी तरह बात करेंगे ट्रेपीजियम की, यानी ट्रेपीजियम के बारे में आपने सुना होगा, यानी ट्रेपीजियम इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी इसमें एक ही पेयर क्या होती है, अपोजिट साइड्स की पैरेलल. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू फाइंड इट्स एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, this area is equal to half into sum of parallel sides, half into sum of parallel sides, और into में क्या आएगा, into में आएगा height, यानी this is height, यानी area of trapezium this is equal to half into sum of parallel sides, into में क्या आएगा, into में आएगा height. यानी मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, इंटू आएगा यानी हाइट. बस